उज्जैन में शासकीय कर्मचारियों ने मतदान करते हुए अपने मत का महत्व बताया है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के चलते शासकीय कर्मचारी निर्वाचन में ड्यूटी पर रहते हैं। इसी कारण शासकीय कर्मचारियों की मतदान करने की एक अलग व्यवस्था बनाई गई है और इसी क्रम के चलते शासकीय कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान निर्धारित मतदान केंद्रों पर जाकर किया है, जिसको लेकर शासकीय कर्मचारियों ने बताया कि निर्वाचन में ड्यूटी कर रहे कई कर्मचारी ड्यूटी से पहले ही अपने अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि ड्यूटी लगने के कारण उनके लिए अलग से मतदान करने की व्यवस्था पहले से ही की गई। साथ ही लोगों से भी कर्मचारियों ने अपील की है कि अपने अधिकारों का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। जी साहब, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैंने वोटिंग इसलिए की है क्योंकि मेरे इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है और मुझे वोट देकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और मैं लोगों से यही निवेदन करूँगी कि ये आपका अधिकार है, इसका उपयोग ज़रूर करें क्योंकि एक देश महान बनता है उनके लोगों से। वे अपने अधिकारों का अवश्य ही यूज़ करें। अगर वे अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो एक सही प्रत्याशी को नहीं चुन पाएंगे निर्वाचन की तरफ से। और मुझे अपने ऑफिशियली ये मतलब मैसेज दिया गया है कि आप वोटिंग कर दीजिए क्योंकि उस समय आपकी ड्यूटी लगने के बाद आपको ये समय नहीं मिलेगा। तो इस समय का मैंने यूज़ किया और मैं वोट डालने आई हूँ। 3 सेंटर बनाए गए हैं इसके लिए, शासकीय पॉलिटेक्निक, शासकीय माधव साइंस कॉलेज और विक्रम यूनिवर्सिटी में जो विवेकानंद इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये 3 सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग भी चल रही है और पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान भी शासकीय कर्मचारी कर पा रहे हैं। तो तकरीबन 9000 लोग हैं ना सर। 4 दिन ट्रेनिंग चलेगी। ये कल थी 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख। ये 4 दिवस में ये कार्यक्रम चलेगा। सभी को पूरा अवसर दिया जा रहा है और प्रेरित किया जा रहा है कि मतदान करें। और तीनों जगह ट्रेनिंग है। ये अंतिम ट्रेनिंग है। इसके बाद वो इलेक्शन में आएंगे ड्यूटी करने। उन लोगों को एक विशेष अधिकार भी दिया गया कि जो ट्रेनिंग जाने से पहले अपने मतों का मत का प्रयोग करने की पूरी सुविधा दी गई है उनको। तो कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। महाकाल थाना क्षेत्र के कार्तिक चौक में बम पटाखे फोड़ने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। घायल युवक ने बताया कि वह घर में सो रहे थे, तभी बाहर कुछ लोगों ने उनके घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्हें पटाखे फोड़ने से मना किया तो उन्होंने लाठी डंडे से युवक पर वार कर दिया। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद उन्होंने युवक के घर पर ईंट और पत्थर भी फेंके, जिससे घर में भी काफी नुकसान हुआ है। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम सब सो रहे थे घर पे और बाहर वो चंदन नाम का व्यक्ति है, वो हमारे घर के आगे बम फोड़ रहा था। तो हमने उसको मना किया कि बम हमारे इधर मत फोड़, तो अपने इधर फोड़ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमें गाली बकने लग गया, कह रहा तुम तो नीचे आओ, तुम्हें मारूंगा मैं। तो जैसे हम सब नीचे गए तो उन्होंने इतनी देर में डंडे डुंडे सब उठा लिए। हम और पूरा मोहल्ला उनका ही है, हम यहाँ 3 परिवार ही रहते पंजाबी। तो हम नीचे गए तो उन्होंने हमें धक्का दिया, गाली बकी। इतनी देर में हमने भी उनसे हमारा झगड़ा हो गया इतनी देर में। और जैसे ही झगड़ा हुआ तो उनका पूरा मोहल्ला बाहर आ गया और वो 60-70 लोग थे और हम 7-8 लोग ही थे बस। तो उन्होंने एकदम पथराव चालू कर दिया। तो उसमें एक कंधे पे लग गई, मेरे एक कमर पे भी लग गई और सिर पे भी लग गई पत्थर। कौन सी जगह विवाद हुआ है, कहाँ पर? कार्तिक चौक, हमारे घर। फिर हम घर सब चले गए और फिर उन्होंने घर पे पथराव किया, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें मारी साबित। धर्मधानी उज्जैनी में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में 10 नवंबर को धनतेरस के अवसर पर कुबेर की प्रतिमा पर इत्र लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी। आश्रम परिसर में स्थित 84 महादेव मंदिरों में 40वें क्रम के शामिल कुंडेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में यह प्राचीन प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि कुबेर के प्रतिमा की नाभि में इत्र लगाने से समृद्धि प्राप्त होती है। मंदिर के पुजारी शैलेंद्र व्यास का कहना है कि मंदिर में विराजित कुबेर की आकर्षक प्रतिमा की बनावट में कुबेर के एक हाथ में सोमपात्र है तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। कंधे पर धन की पोटली रखी हुई है। प्रतिमा पर तीखी नाक, उभरा पेट, शरीर पर अलंकार से
कुबेर का स्वरूप आकर्षक है। इस प्रतिमा को लेकर पुरातत्व के जानकारों का कहना है कि यह प्रतिमा मध्यकालीन यानी 800 से 1100 वर्ष पुरानी है। कुंडेश्वर मंदिर के गर्भगृह में धन कुबेर की प्रतिमा के साथ ही बालाजी, वामन देव, भगवान नारायण की प्राचीन प्रतिमाएं भी स्थापित है। यहाँ पर धनतेरस से दीपावली पर्व तक भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। मनोकामना के लिए कुबेर की तोंद पर हाथ फेर कर इत्र लगाते हैं। इससे कुबेर देव प्रसन्न होकर धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पंडित व्यास ने बताया कि मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा पूरी कर ली थी और वापस घर जाने का समय आया तो गुरु दक्षिणा देने के लिए भगवान नारायण के सेवक कुबेर धन लेकर आश्रम आए थे। तब गुरु ने कुबेर का धन लेना अस्वीकार कर दिया था। गुरु ने कृष्ण से कहा कि मेरे पास जो कुछ था वो आपको अर्पण कर दिया है, मुझे संपत्ति की कोई चाह नहीं। इसके बाद कुबेर यहीं विराजमान हो गए। बाद में भगवान श्री कृष्ण के जाने के दौरान गुरु ने कुबेर का खजाना वापस देते हुए कृष्ण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। ये बैठे हुए कुबेर की अद्भुत प्रतिमा है। 4 हाथ है इनके। यहाँ कृष्ण की गुरु दक्षिणा के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन गुरु ने इन्हें यहीं बैठा लिया। तो कृष्ण को आशीर्वाद के साथ जब अध्ययन पूर्ण हुआ, जब आपका पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद विद्यार्थी का धन का मार्ग खुलता है। तो यहाँ से धन का मार्ग खुलता है सांदीपनि ऋषि के आश्रम से। यहाँ पर धनतेरस के दिन हजारों श्रद्धालु इत्र, फूल, पंचामृत, पंचमेवा और इनको प्रसन्न करते हैं अपने धन वृद्धि की कामना के कारण। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है कुबेर का। यहाँ पर कुंडेश्वर महादेव के सानिध्य में इनको कुबेरेश्वर भी कहा जाता है। दिल्ली के लाजपत ऑडिटोरियम में ओणगयम सुख संपदा वैश्विक न्यास एवं SSA यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह में अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन संस्थापक सुधीर भाई गोयल को 54 वर्ष मानवता की सेवा के लिए डॉक्टर सचितानंद शांडिल्य, संस्थापक अध्यक्ष ASS ट्रस्ट डॉक्टर राजेंद्र मदान, निदेशक SSA यूनिवर्सिटी डॉक्टर PK वर्मा, HOD SSA यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी PhD की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सुधीर भाई अपने उद्बोधन में कहा कि मेरे अग्रज कर्मयोगी भाई सचितानंद शांडिल्य के आमंत्रण पर आने का अवसर मिला है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मेरी कोई ताकत नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है परमपिता परमात्मा ने मुझे चुना है और आप सब के साथ और सहयोग के कारण हो रहा है। मैं सभी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूं कि मेरे अनुरोध पर मानद उपाधि केसरिया वस्त्रों में प्रदान की। इस अवसर पर समाज सेवक सतपाल मल्होत्रा सहित देश भर के अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। HIV 600 करीब मानसिक रोगी जिनको लोग पागल हो, चाहे दिल्ली का हो, उत्तराखंड का हो, गुजरात का हो, उत्तर प्रदेश का हो, असम का हो, बंगाल का हो, पंजाब का हो, पूरा भारत वहाँ है। जो लोग सड़कों पे होते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको सम्मानजनक जीवन। आज का दिन बड़ी उपलब्धियों भरा दिन है। तो आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, डॉक्टर साहब को प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।